नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेशनल स्टडी में। तो आज हम साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर सवाल है, इसका आंसर आप लोग का कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर आप लोग कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसका आंसर सभी स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए कॉमेंट बॉक्स में। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर सवाल है कि नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंध, तो नाइट्रोजन में कितने सहसंयोजक, 3 होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो। अगर पूछ देगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कितने बंध पाए जाते हैं, तो 2 बंध पाए जाते हैं। अगर पूछ देगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने बंध पाए जाते हैं, तो 1 बंध पाए जाते हैं। याद रखिएगा, इस समय एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और नहीं याद है तो आप लोग कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ट्रिपल स्टार याद रखिएगा। तो चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। संगमरमर का काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार एग्जाम में पूछा था। इसी को क्या बोला जाता है, खड़िया। खड़िया भी आप लोग का दे देगा कि खड़िया का सूत्र क्या होता है। तो खड़िया का सूत्र क्या होता है, CaCO3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। एकदम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से आप लोग याद कर लीजिएगा और दोस्तों के पास अपने शेयर कर दीजिएगा। तो चौथा नंबर सवाल है कि वन संपादन का उदाहरण है। वन संपादन का उदाहरण क्या है, तो लकड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये सभी एग्जाम के लिए एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है कि किसी माध्यम के अपर्तनांक का मान होता है। अपर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर, साइन आर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगला नंबर सवाल है कि 1 किलोवाट घंटा तुल है। 1 किलोवाट घंटा तुल पूछा क्या होता है, तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। याद रखिएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सातवां सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है। कैसा होता है, काल्पनिक होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 8वां सवाल है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। याद रखिएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर पूछ देगा शक्ति, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वाट हो जाएगा। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगर पूछ देगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर हो जाएगा। याद रखिएगा। अब विभवांतर कैसा होता है, वोल्ट होता है। अगर पूछेगा प्रतिरोध, प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है, तो ओम हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट सवाल है, आप लोग आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नहीं याद है तो कॉपी में एक बार नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं सवाल को। अगला नंबर सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या हो जाएगा, तो Na2CO3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। याद रखिएगा। अगर पूछ देगा कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो NaHCO3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए भी हो जाएगा। इसी को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 को। तो आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों सवाल एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा। तो अगला नंबर सवाल है 10वां नंबर सवाल है कि निम्नांकित में कौन अजैविक नवकरणीय पदार्थ है। निम्नांकित में कौन जैव नवकरणीय पदार्थ है। जैव नवकरणीय पदार्थ कौन होता है, तो DDT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DDT। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 11वां सवाल है कि क्लोरोफिल बनना का रंग है। क्लोरोफिल बनना का रंग कैसा होता है, तो क्या ऐसा होता है, हरा होता है। क्या हो जाएगा, हरा होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। 12 नंबर सवाल है कि लघु पथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। याद रखिएगा।
13 नंबर सवाल है कि प्रकाश के अपरावर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम होते हैं। कितने, 2 नियम होते हैं। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम, तो उसका भी 2 नियम होता है, याद रखिएगा। 14 नंबर सवाल है कि 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, तो 110 ओम होता है। क्या होगा, 110 ओम हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता, परिवर्तित होकर कैसा हो जाता, तो पीला हो जाता। कैसा हो जाता, पीला हो जाएगा। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 16 नंबर सवाल है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो क्लोरोफिल या सौर के प्रकाश या CO2 या इनमें से सभी। इसका आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है कि इंसुलिन की कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता, तो मधुमेह रोग होता है। कौन सा, मधुमेह रोग होता है। करेक्ट आंसर सी हो। अगर पूछेगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिए कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। 18 नंबर सवाल कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता, खुला परिसंचरण तंत्र पूछा गया, किसमें पाया जाता, तो कॉकरोच में पाया जाता। किसमें, कॉकरोच में। करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगर पूछेगा कि बंद परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता, तो मनुष्य में पाया जाता, घोड़ा में पाया जाता, ऊंट में पाया जाता। याद रखिएगा, इसमें बंद परिसंचरण पाया जाता। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। 19वां नंबर तो है यूरो सेकंड का संबंध है, यूरो सेकंड का संबंध किससे, तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। किससे हो जाएगा, वायु प्रदूषण से हो जाएगा। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। यूरो सेकंड का संबंध किससे, तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। 20वां नंबर सवाल है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो C12H/SO11 हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगर पूछेगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।